आज प्रमुख रूप से जो हमारा विषय वस्तु है वह है पनीर यानी कि चीज। पनीर आज बहुत ही लोकप्रिय है। हालांकि 3 सफ़ेद चीज़ें, नमक, चीनी और मैदा, इसे लोग जहर मानते हैं, लेकिन पनीर को जहर नहीं कहा गया। हालांकि आज जो पनीर मिल रहा है उस पर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य टंग गया है। पनीर का उद्भव कैसे हुआ, थोड़ी सी इससे हम अपनी बात शुरू करते हैं कि पनीर आज भारत में बहुत लोकप्रिय है। पेनिर शब्द फारसी है, इसका तुर्की और फारसी में आशय जो है वो पनीर है। पनीर को संस्कृत में क्षीरज या दधिज कहते हैं। इसे प्रनीरम भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों में इसे तक्रपिंडक भी कहा गया है। पनीर को अंग्रेजी में कॉटेज चीज कहा जाता है। इसे स्पेनिश में कैसे कहते हैं। यहाँ हम सहज संप्रेषण हेतु पनीर शब्द का ही प्रयोग करेंगे और अंग्रेजी में चीज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। भारत में जो भी पनीर बिक रहा है इस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। भारत में प्रमुखतः बिकने वाला पनीर, मेनली सोल्ड चीज इन इंडिया। भारत पनीर का बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पनीर की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्य रूप से यहाँ बिकने वाले पनीर को हम 3 श्रेणी में रख सकते हैं और उसमें हम पहला कहेंगे असली पनीर, और दूसरा कहेंगे एनालॉग पनीर, और तीसरा कहेंगे नकली पनीर। तो जो रियल पनीर है, बाजार में मिलने वाला जो पनीर है उसमें से 7% ही है जो असली है। हमारे यहाँ बहुत तरह के पनीर का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरह के स्वाद को पसंद करने वाले लोग अलग अलग तरह के पनीर का प्रयोग अच्छा समझते हैं। एक पनीर अपने यहाँ मिलता है जिसे कहते हैं मोज़रेला। ये हल्का मलाईदार पनीर है। पिज्ज़ा, पास्ता की जो टॉपिंग की जाती है उस पर इसको लगाते हैं और ये अच्छा लगता है, जिसे मोज़रेला नाम से हम जानते हैं। और एक इसके अलावा जो मिलता है वो नरम भुरभुरा पनीर मिलता है। और ये भारत में जो भी व्यंजन बनाए जाते हैं उन सब में मुख्य रूप से इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और पनीर का इतना नाम सुन करके मेरे मुंह में तो पानी आ गया, शायद आपके भी आ गया होगा। लेकिन ये नरम भुरभुरा पनीर यही इस्तेमाल होता है, चाहे इसके पराठे बनाने हो, चाहे बहुत सारे व्यंजन बनाने हो, और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। एक और पनीर जो भारत में बहुत लोकप्रिय है और जो असली पनीर की श्रेणी में आता है उसे कहते हैं चेकदार। इसे कठोर और तीखा पनीर भी कहते हैं। सैंडविच व स्नैक्स के साथ या उसके विकल्प के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये चेकदार पनीर भी बहुत प्रसिद्ध है। एक है गोडा पनीर, इसे हम मीठा पनीर भी कहते हैं और ये अर्ध कठोर पनीर होता है। ये भी हम जो लोग मीठा पसंद करते हैं वो लोग सैंडविच व स्नैक्स के लोकप्रिय विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक पनीर जो कि बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को भाता है वह है ब्लू चीज पनीर, जिसे नमकीन पनीर का हम नाम देते हैं। सलाद, सॉस और इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये एक लोकप्रिय विकल्प है। हम लोग सीधा सीधा भी पनीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम सीधे इसके ऊपर काली मिर्च और हल्का नमक डाल करके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारे पनीर अच्छे, सही और असली पनीर के रूप में भारत में स्थापित हैं। इनका हम प्रयोग करते हैं। एक पनीर होता है एनालॉग पनीर, और इसको हालांकि भारत में वैध पनीर का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये गैर दुग्ध सामग्री को दुग्ध सामग्री के घटकों में बदल करके इस्तेमाल किया जाता है। दूध असली दूध नहीं होता है और जो घटक इस दूध में पाए जाते हैं अपने असली दूध में, उन घटकों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है दूसरी चीज़ों को, और उससे जो पनीर बनता है वो बिल्कुल पनीर जैसा लगता है। ये पनीर सस्ता होता है और सस्ता होने की वजह से
150, 180, 200 तक मिलने की वजह से इसका इस्तेमाल होटल्स में होता है, और जो दुकानों पर बिकता है, दुकानों में खाने के लिए हमें दिया जाता है, रेस्तरां में दिया जाता है, और इस पनीर को बहुतायत से इस्तेमाल होता है और हम उसको पहचान भी नहीं पाते कि ये कौन सा पनीर है। ये एनालॉग पनीर है। एनालॉग पनीर को आप फर्जी पनीर भी कह सकते हो। बिल्कुल देखने में असली पनीर की तरह से लगता है, और एक वो पनीर है जो सचमुच पूरी तरह से नकली है, जिसे हम नकली पनीर कह सकते हैं, फेक पनीर कह सकते हैं। इसमें स्टार्च, सिंथेटिक दूध, हानिकारक रसायन से मिला करके इसको बनाते हैं, और देखने में तो ये असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसको चेक किया जा सकता है। अगर इस पनीर को आप उबालें और 5 मिनट तक करीब उबाल लें, उसके बाद चंद बूंदें डालें आप आयोडीन टिंचर की, और यदि पनीर नीला हो जाता है तो इसका मतलब ये नकली पनीर है। तो नकली पनीर हमें नुकसान करता है और इससे बच के रहने की आवश्यकता है। एक बात बहुत ध्यान रखें कि अपने यहाँ दूध का जो रेट है उसका 5 गुना कर लें। अगर उससे कम का कोई पनीर मिल रहा है, इसका मतलब वो पनीर नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें। क्योंकि अगर मान लीजिए दूध का रेट 60 रुपये किलो है तो 60 पंजे 305 यानी किलो से 1 किलो पनीर बनेगा, तो 300 रुपये तो दूध की लग गए, बाकी फिर मेहनत और फिर अपना लाभ, ये सब मिला करके वो 300 से ऊपर का ही हर हालत में पड़ेगा। तो इसलिए अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो उसे लेने की जल्दबाजी न करें, और इन तीनों को आप पहचानें कि असली पनीर कौन सा है, एनालॉग पनीर कौन सा है और नकली पनीर कौन सा है। तो जब हम असली पनीर का सेवन करेंगे तो उसके पूरे लाभ हमको मिल पाएंगे। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं पनीर के उत्पादन व खपत पर। चीज़ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। भारत में हर साल 5 लाख टन पनीर की खपत का अनुमान है। ये भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, और भारत में जितना भी दुग्ध का उत्पादन होता है उसका 7% पनीर बनाने के काम में आता है। और ये बात भी ध्यान रखने की है कि 5 किलोग्राम दूध से 1 किलोग्राम पनीर तैयार होता है। तो भारत में इसको तैयार करने में बहुत सारे राज्यों का विशेष योगदान है जो कि सही दुग्ध का उत्पादन कर रहे हैं। अगर भारत के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य बताएं तो वहाँ पर 54% दुग्ध उत्पादित करते हैं, और वो राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं, जो भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 54% का उत्पादन करते हैं। और जो भारत का कुल उत्पादन है दूध का, उसका 7% ही पनीर के रूप में इस्तेमाल होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपने भारत के लोग पनीर को प्रोटीन का प्रमुख स्रोत मानते हैं, और इस पर 65,000 करोड़ प्रतिवर्ष वर्तमान में खर्च कर रहे हैं, और सन 2033 तक यह खर्चा 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत में खपत लगभग 5 लाख टन पनीर प्रतिवर्ष है, यानी कि 5 लाख टन का हम इस्तेमाल करेंगे हर साल, और 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना पनीर का हम इस्तेमाल कर जाएंगे, और ये पनीर बनेगा कितने से, इसमें हम फिर 5 का गुणा करेंगे तो 250 करोड़ लीटर दूध से बन सकेगा। और एक आंकड़े के अनुसार 7% पनीर दूध से बनता है। बाकी का अंदाजा आप लगा ही सकते हो कैसे बन रहा होगा, और हम क्या खा रहे हैं, स्वास्थ्य के नाम पर हम क्या सेवन कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पनीर के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र नकली है, और इसलिए इससे संबंधित जो चौंकाने वाले तथ्य हैं उन पर विचार करना बहुत जरूरी है। भारतीय पनीर से संबंधित कुछ चौंकाने वाले तथ्य पर हम विचार करते हैं। सम सरप्राइजिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन पनीर। आप अगर नित्य प्रति का समाचार पत्र ध्यान से देखें तो आए दिन नकली पनीर की खबर से रूबरू होंगे। कुछ समय पूर्व देश की राजधानी के निकट नोएडा में पुलिस ने 1400 किलोग्राम यानी 1400 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा था, जो काफ़ी चर्चित रहा।
और ये बना कहाँ पे था? ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक फैक्ट्री में बना। हालांकि आज उस फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया है, उसको सील कर दिया गया है, लेकिन जो है आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बनकर के वो नोएडा बिकने के लिए गया था। इससे पहले भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फूड डिपार्टमेंट ने 122 पनीर के सैंपल इकट्ठे किए और उसकी जांच की। जब जांच की तो 83% उसमें से फेल हो गए। आप समझिए, जो बहुतायत थी वो फेल हो गई, और कुछ में तो ऐसी मिलावट पाई गई जिसमें 40% ऐसे तत्व थे जिन्हें खाने से गंभीर बीमारी का खतरा था। तो क्या आज भी हम जागरूक नहीं होंगे कि हमें जो मिल रहा है पनीर, उसमें अच्छा पनीर कितना है, सच्चा पनीर कितना है? भले ही मेहनत लग जाए, अगर हम घर पर पनीर तैयार कर लें तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, अगर हम अच्छा दूध लेकर के उसको तैयार करते हैं। इसी तरह से कर्नाटक में पनीर के 163 सैंपल जांच करने पर केवल 4 पास हुए, बाकी सारे के सारे फेल हो गए। लखनऊ में भी कलेक्शन किया गया और वहां पर 50% नमूने जो हैं वो फेल हो गए। तो आप देखिए कि जो फेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। कुल मिलाकर ये स्वीकार करने के बहुत सारे कारण हैं कि हमें मिलने वाला पनीर घोर शंका से घिरा हुआ है और आंख बंद करके हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। पनीर सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो इस तरह के ठेकेदार हैं, जो मिलावटखोर हैं, जो बेईमान हैं, वे इस दुनिया में घुस आए हैं और आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि हर वर्ष इसकी खपत बढ़ती जा रही है और नित्य प्रति बढ़ते बढ़ते काफ़ी अधिक होगी। लेकिन अगर हम सचेत नहीं रहे तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी मिलेंगी। थोड़ा सा अध्ययन करते हैं विगत वर्षों का पनीर उत्पादन और खपत वृद्धि के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। इस पर चीज प्रोडक्शन ओवर द पास्ट ईयर एंड रीजन्स फॉर कंजम्पशन ग्रोथ, इस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं। विविध आंकड़े ये दर्शाते हैं कि पनीर उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2014 से 2019 तक उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह प्रतिवर्ष 2.2% है, 2.2%। 2014-15 में दुग्ध का उत्पादन 146.3 मिलियन टन था, जो 5.62% की वृद्धि के साथ दिखता हुआ 2023-24 में 239.30 मिलियन टन पर पहुंच गया। फूड स्पेक्ट्रम के अनुसार 2024 में भारतीय पनीर बाजार का मूल्य 107.54 बिलियन रुपए था, 107.54 बिलियन रुपीज, जो 2033 तक 593.47 बिलियन रुपीज तक पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ पनीर उत्पादन वृद्धि के जो कारण हैं उन पर अगर हम विचार करें तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से पनीर की वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है, पनीर की मांग बढ़ती जा रही है, पनीर का इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। तो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बढ़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान हम उस पर भी दे लेते हैं। सबसे पहली बात है कि डेयरी उद्योग जो पहले कुछ स्थानों पर दिखाई पड़ते थे, आज बहुत सारे स्थानों पर दिखाई पड़ रहे हैं और इनके पास जो दूध पहुंच रहा है उसका जो ये फैट वगैरह की जांच करते हैं उसमें शुद्धता की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है और किसी भी तरह से उसकी आपूर्ति की जाती है। इसमें असली और नकली सारा दूध भी मिल सकता है। तो जब पहुंचने वाला कपड़ा ही गंदा होगा तो फर्श के साफ होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो डेयरी उद्योग एक कारण है, जगह जगह इसका होना और सहजता से इनके माध्यम से चीज़ों का मिल जाना, पनीर का मिल जाना, ये एक कारण है। दूसरी बात है पनीर उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और ये भारत में हर गांव में, हर शहर में, हर जगह सहजता से उत्पादन पहुंच पा रहा है और वहां का उत्पादन वहां के बाजार में खप रहा है। एक और बात है कि कुल मिलाकर के भारतीय लोगों की आय में जो वृद्धि हुई है उससे उनके खाने में परिवर्तन हुआ है और उनकी थाली में ये पनीर पहुंचा है। जब भी कोई खुशी की बात होती है, जब भी कोई आने जाने वाला होता है,
जब भी बच्चे किसी तीज त्योहार को मनाते हैं तो इस पनीर की मांग करते हैं और आय वृद्धि के कारण इसको आसानी से उपलब्ध कराया जाता है और जितनी मांग होती है सारा पनीर मार्केट में मिलता है। तो आय वृद्धि एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से पनीर की खपत में वृद्धि हुई है। एक और बात है कि हर चीज मांग और उसकी खपत पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता की मांग बढ़ी है, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। उसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अचानक, अगर मान लीजिए अचानक कोई आ जाए या आपको कोई साथी मिल जाए, अब कुछ खाना पीना है तो आप मार्केट में स्वास्थ्यवर्धक मान करके, प्रोटीन युक्त मान करके इस पनीर को आराम से दुकान पर ही 200 ग्राम 100 ग्राम जितनी आपकी इच्छा है ले करके उसमें काली मिर्च नमक डालकर खा सकते हैं। तो क्या है कि उपभोक्ता की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है और इसकी वजह से इसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। एक ये सुविधाजनक है क्योंकि अगर हम इसे सब्जी बना रहे हैं या इसको तल करके बना रहे हैं तब तो कुछ मेहनत लग रही है, लेकिन अगर केवल धो करके और उसमें थोड़ा कुछ मिला करके और खा पी ले रहे हैं तो ये इजीली खाया जा सकता है, एक तरह से तैयार खाने की तरह से मिलता है। और एक अगली बात है कि हमारा विश्वास है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है और सहज प्रोटीन लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी इसकी खपत बढ़ रही है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो जब वापस लौटते हैं अपनी ड्यूटी से तो उन्हें इतनी अच्छी पैकेजिंग मिलती है कि ये खरीद करके अपने बैग में डाल सकते हैं और फिर घर पर जा कर के उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक अच्छी पैकेजिंग की वजह से भी इसकी बिक्री में इजाफा हो गया है। अगली बात यह है कि जिसे हम शून्य तकनीकी कहते हैं, बड़े इजीली सब लोग इसको बना सकते हैं और ये बनाने में बहुत सरल है। इसकी जहां पनीर बनाने में सरल है वहीं पनीर से विभिन्न व्यंजन बनाने में भी सरल है। अगर आप केवल ग्रेवी बना करके भी इसको इसमें डाल देते हैं तब भी काम चल जाएगा, अगर इसको अलग से तल करके और ग्रेवी में डालेंगे तब भी बनेगा। और जिस तरह की आपको सुविधा लग रही है, मुगलई से लेकर के और कड़ाही पनीर, जैसा भी आप चाहें सब तरह का आप बहुत कम समय में बना सकते हैं क्योंकि इसको पकाने में अलग से समय खर्च नहीं होता। ये लगभग अपने आप को तैयार रहता है आपके मुंह में जाने के लिए और इसलिए ये बनाने में सरल है, सुविधाजनक है, इसलिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वह यह है कि इसकी सहज उपलब्धता है। हर नुक्कड़ पर, हर दुकान पर, यहाँ तक कि अब सब्जी वाले भी इसको रखने लगे हैं और सहज उपलब्ध होने की वजह से ये सबके दायरे में है और जब भी इच्छा होती है तब इसको सहजता से प्राप्त किया जा सकता है और इस वजह से इसकी मांग, इसकी खपत बढ़ रही है। वर्तमान परिदृश्य पनीर की मांग में लगातार वृद्धि का है। आवश्यकता इसके शुद्धतम स्वरूप के उत्पादन व विपणन की है। आशा है भविष्य में वे तरीके निकल करके आएंगे जिससे पनीर किसी की सेहत को नुकसान न पहुंचा सके। आज की स्थिति देखकर जनमानस इसे सर्वाधिक मिलावटी खाद्य पदार्थ का दर्जा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगामी राष्ट्रीय पनीर दिवस 12 जून को होगा, तब तक इसमें क्या परिवर्तन होगा, हमारी पनीर संबंधी नीतियां कौन सी करवट लेंगी, यह सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमको अच्छा शुद्ध पनीर खाने को मिलेगा। आप सब लोग भी पनीर को लेते वक्त सतर्क रहें। अगर इसकी कीमत बहुत कम है, दूध के भाव के 5 गुने से कम है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। और जो टिंचर आयोडीन का टेस्ट आपको बताया है, अगर उस टेस्ट में यह नीला पड़ रहा है तब भी यह गड़बड़ है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जब आप मुद्रा खर्च कर रहे हैं, अपनी मेहनत की राशि खर्च कर रहे हैं, तो शुद्ध पनीर पाएं। और अगर आपके पास समय हो, दूध आपको अच्छा मिल सकता हो, तो निश्चित रूप से घर पर भी अगर बनाया जाए, पनीर को तैयार किया जाए, तो हमें एकदम शुद्ध पनीर मिलेगा। आप सभी
शुद्ध पनीर खाएं, मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।